नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां अर्निंग की बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी का नाम है ऑनपैसिव। ये एक आईटी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, वह इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यूएसए में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दीजिएगा व घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वह कंपनी क्या कर रही है, वह लीगल है कि नहीं। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन एज ए एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के रूप में यूएसए में हुआ है। इसका हेड ऑफिस ऑरलैंडो यूएसए में है। बैक ऑफिस बंगलोर में है जहां पे 400 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और हैदराबाद में एक ऑफिस है जो कंपनी ने लीज पे 9 ईयर्स की लीज पे इस ऑफिस को ले रखा है, जिसका की एरिया 1,25,000 स्क्वायर फीट है, जहां 1,000 एम्प्लॉय रिक्रूट किए गए हैं। और इसके सीईओ का नाम मिस्टर एस मुफरा है, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री एमआईटी व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली हुई है, और इनको ऑनलाइन और ई कॉमर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक आईटी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि फेसबुक है, जूम है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। उसी तरह कंपनी जो है ये इस कॉन्सेप्ट पे है कि कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन एट वन प्लेटफॉर्म। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि पहले मार्केट में क्या हुआ करता था, हम लोग जब जाते थे दुकानें हुआ करती थी। एक जगह से मेडिसिन लिए, कहीं से क्लॉथ की दुकान से क्लॉथ लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, किराने की दुकान से किराना लिए। ऐसे ही हम लोग अलग अलग दुकान पे जाते थे और सामान खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया, नया कॉन्सेप्ट आ गया मॉल में आप जाइए, आपने एक जगह से घुसे दूसरी जगह से निकले तो सारा सामान आप बटोरते हुए लेके चले आते हैं। तो आपको अब बाहर हर जगह मार्केट में ज़्यादा टहलना नहीं पड़ता। उसी कॉन्सेप्ट पे है, जैसे कि फेसबुक है, उनका अपना एक प्रोडक्ट है, जूम है एक प्रोडक्ट है। ऐसे ही इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, सबका अलग अलग एक प्रोडक्ट है। लेकिन ये कंपनी का क्या है, एक ही छत के नीचे इसने सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, ऑल सॉल्यूशन एट वन रूफ के सिस्टम पे ये काम कर रही है। कंपनी के 70 प्रोडक्ट बनाने आने वाले हैं, जिसमें से कि 12 प्रोडक्ट कंपनी के एकदम रेडी टू यूज हैं, जो कि जनवरी में लॉन्च करने वाली है कंपनी। जिसमें से कि जैसे एग्जांपल के लिए उनके प्रोडक्ट हैं ओ मेल, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ वैलेट, ओ माई लाइफ, ओ अकेडमी, ओ स्टाफ मैनेजर, वेबसाइट बिल्डर, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं इनके। अभी 12 प्रोडक्ट इनके रेडी टू यूज हैं, बाकी प्रोडक्ट कंपनी अपने फेज वाइज लाएगी। प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी मैं अगले वीडियो में दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने प्रोडक्ट की जानकारी देने की कोशिश की तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्रश्न खड़ा होता है कि कंपनी लीगल है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, पहला तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये एज रजिस्टर्ड है यूएसए में एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन वहाँ हो रखा है। इसने सारे लाइसेंस, जो भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, सभी लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक से भी लाइसेंस लिया हुआ है। और ये जब कोई भी आपसे पैसा लेती है, उसका बकायदा रिटर्न एग्रीमेंट करती है फाउंडर के साथ। और दुनिया के ये करीब 213 देशों में जहां भी इंटरनेट की व्यवस्था है, वहां ये कंपनी लीगल रूप में काम कर रही है। इंडिया में जीएसटी पे कर रही है, और इनकी रिटर्न पॉलिसी है कि अगर आप पैसा देते हो, फाउंडर बनते हो, और अगर कोई वजह से आपको लगता है कि नहीं मैंने पैसा गलत दे दिया है, आप एट एनी टाइम, चाहे 3 महीने बाद भी पैसा आप ले सकते हो। कंपनी से इनकी रिटर्न पॉलिसी है, आप कंपनी से पैसा वापस अगर लेना है तो ईमेल डालिए, आपको विद इन 24 आवर्स पैसा वापस हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कंपनी क्या कर रही है इस समय। दोस्तों, कंपनी अभी फाउंडर बना रही है। इसका क्या 3 स्टेज है। पहले स्टेज में फाउंडर बनाएगी, फिर सेकंड स्टेज में सेकेंडरी फाउंडर बनाएगी, और थर्ड स्टेज में कस्टमर बनाएगी। दोस्तों, अभी कंपनी फाउंडर बना रही है, जो कि कंपनी के एक तरह से सह मालिक होंगे, जिनको बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी तक कंपनी के कुल 3,80,000 फाउंडर हो चुके हैं। फाउंडर बनने के बेनिफिट क्या है, उसको क्या है। फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि कंपनी को उनको टॉप पोजीशन मिलेगी।
क्योंकि जो भी कोई आएगा फाउंडर के बाद आएगा, फाउंडर को हमेशा फर्स्ट पोजीशन रहेगी। दूसरा, कोई भी डिसीजन मेकिंग में उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तीसरा, अगर कंपनी फ्यूचर में कोई भी बोनस अगर डिक्लेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो फाउंडर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोस्तों, फाउंडर बनने के लिए कंपनी का $97 पेमेंट करना पड़ता है, उस जो कि INR में 9,086 रुपया होता है, क्योंकि कंपनी INR में GST इंक्लूड करके पेमेंट लेती है। और कंपनी की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, अगर आप फाउंडर बनते हैं तो रिटर्न पॉलिसी है, मनी बैक। अगर आपको लगता है फाउंडर बनने के बाद कि नहीं, मैंने पैसा गलत दे दिया है, पैसा मुझे वापस चाहिए, तो कंपनी की रिटर्न पॉलिसी है, आप उसको मेल कीजिए, कंपनी पैसा किसी भी टाइम आप वापस ले सकते हैं। और दूसरा, एक NDA एग्रीमेंट करती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें मिस्टर एस मुफ्रा जो कंपनी के CEO हैं और AG अटॉर्नी जनरल जो कंपनी का है और आपका, तीनों का उस पर साइन होता है। कंपनी कभी भी फाउंडर बनाने बंद कर सकती है, ये जब सॉफ्ट लॉन्चिंग में जा सकती है। इसके बाद सेकेंडरी फाउंडर बनाए जाएंगे, जिसका कि पेमेंट $149 होगा, वह पोजीशन फाउंडर के नीचे होगी, और लॉन्चिंग के बाद सिर्फ कस्टमर बनाए जाएंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये पैसा कैसे दे रही है। ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम पर काम कर रही है कंपनी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बिना काम किए पैसा कैसे दे सकती है, जो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। इसको समझने के लिए ध्यान से मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कंपनी 3x3 मैट्रिक्स पर काम कर रही है, जिसमें कंपनी खुद टीम बना कर देगी। कोई जरूरी नहीं कि आप टीम बनाएं, कंपनी खुद टीम बना के देगी। जब आप फाउंडर होंगे और जब सॉफ्ट लॉन्चिंग में कंपनी जाएगी, तो कंपनी सेकेंडरी फाउंडर बनाएगी, और सेकेंडरी फाउंडर जो भी होंगे वो फाउंडर के नीचे ही प्लेस किए जाएंगे। और सेकेंडरी फाउंडर का जो ₹149 कंपनी लेगी, उसमें से 50 जो क्या नाम है डॉलर्स का जो है वो फाउंडर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जैसे कि आपके नीचे कोई डायरेक्ट फाउंडर लगा, उसका $20 आपको देगी, और बाकी 15 लेवल तक दो $2 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनी लाएगी सेकेंडरी फाउंडर, लेकिन उसका पेमेंट आपको फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये पहला है जहां से पैसा आपको आएगा। दूसरा क्या आएगा, कंपनी जैसे आपने ज्वाइन किया, आपने पैसा लगा दिया कंपनी में, बाद में जो भी लोग आएंगे, जैसे मान लीजिए कि स्पिल ओवर आता है डाउनलाइन, वहां से आपको एंट्री आएगी। अपलाइन से जो भी कोई जैसे 3 ID के बाद जो चौथा किसी का भी कोई अगर कस्टमर आएगा, वो आप किसी चौथे के नीचे जाएगा। तो स्पिल ओवर से जो लोग आएंगे उससे आपको कोई एंट्री मिलेंगी, और आपको दूसरी तरह एंट्री मिलेगी जब कंपनी कैंपेन चलाएगी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, उससे आपको एंट्री मिलेंगी। और 3 एंट्री, कंपनी जब भी 125 मेंबर जब आपके नीचे हो जाएंगे, तो कंपनी आपको ऑटो जनरेट 3 ID ऑटो जनरेट करेगी, वो भी आपके ही किसी के नीचे जाएंगी। और कंपनी काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनियों से कोलैबोरेट कर रखी है, जिनकी IDs बाद में जब लॉन्चिंग के बाद आनी है, वो भी फाउंडर के नीचे आएंगी। इस तरीके से 4 तरीके से फाउंडर्स को एंट्रीज जनरेट होंगी, मिलेंगी, जिसका पेमेंट उनको मिलेगा। इस तरीके से आप नहीं भी काम करेंगे तो आपको पैसा आना ही आना है। अब चौथा तरीका कहाँ से पैसा आएगा, कस्टमर जो बनाएगी कंपनी, क्योंकि जब लॉन्चिंग हो जाएगी, लॉन्चिंग के बाद सभी को सिर्फ कस्टमर बनना है। कंपनी अगर अपनी किसी को वेबसाइट बना के देती है, उससे पैसा लेती है, वो कस्टमर बनता है। जब पैसा देगा तो कंपनी क्या करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से उनका जो है जो कंपनी जो है ऑटो जो फिलिंग के द्वारा कस्टमर्स को जस्ट जहाँ जगह दिखेगी वहाँ खाली जगह पे प्लेस कर देगी। उसका भी जो है जो रेवेन्यू होगा वो फाउंडर्स में ही आएगा। और क्या है, कंपनी जो अब कस्टमर्स को बेनिफिट क्या है, क्यों कोई कस्टमर बनेगा, कंपनी जो है डोमेन नेम से विथ होस्टिंग के साथ वेबसाइट बना कर देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से अनलिमिटेड गारंटी ट्रैफिक जनरेट करके देगी। और गारंटेड ट्रैफिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई दुकान खोली और उसमें कस्टमर तो आ ही नहीं रहे हैं, तो कंपनी क्या आपकी वेबसाइट बना के देगी, और साथ में आपको वहाँ कस्टमर्स भी जो है जनरेट करके देगी। इस सब चीज़ के लिए जो उस कस्टमर से पैसा लेगी वो नीचे जनरेट करती जाएगी, इस तरह से आपकी ID लगती जाएंगी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप कहेंगे कि जब कंपनी खुद ही सब जनरेट कर देगी, ID भी जनरेट हो जाएगी, तो आप क्यों हमको को समझा रहे हैं, आप क्यों इतना प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट है, जब सब कुछ अपने आप मिल रहा है तो क्यों मेहनत कर रहे हैं। प्रश्न सही है, वाजिब है, लेकिन उसके रीज़न क्या है
कि हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, कि होता क्या है कि देखिए, मिलेगा सबको वही पैसा, सबको वही मिलेगा, वो भी वहीं जाएगा, हम भी वहीं जाएंगे। अगर हम पहले मेहनत कर रहे हैं तो हम क्या है कि 1 लाख रुपया महीना जो कमाने के लिए सपोज कीजिए आपको 1 साल लगेगा, तो हो सकता है वो हम 2 महीने में पहुंच जाएं। वो इस वजह से, जैसे मान लीजिए कि हमारे नीचे 50 आदमी लग गए, आपने कोई काम नहीं किया, एक आदमी नहीं। कंपनी जब मान लीजिए 3-3 आईडी जनरेट करके जब देगी नीचे, तो हमारे नीचे 50 के नीचे 150 देगी, तो हमको पैसा जल्दी मिलेगा। और आपके 3 एक भी नहीं है तो 3 देगी, तो 3 के नीचे आपको पैसा कम मिलेगा। ठीक है, आपके पास 3 के बाद 9, 9 के बाद 27 आपको कंपनी जनरेट करके देगी, लेकिन आपको क्या होगा, उसी अनुसार पैसा मिलेगा। हमको ज़रा जल्दी पैसा मिलेगा, आपको ज़रा लेट मिलेगा, बस यही फ़र्क है। जाना सबको वही है, हम फास्ट चलेंगे, आप थोड़ा स्लो चलेंगे, बस यही फ़र्क है। अब सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? भाई क्यों भाग जाएगी? अपने पॉकेट से कंपनी क्या दे रही है? इनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, और उसकी जो टूल्स तैयार हो जाएंगे उसके बाद उनकी कॉस्टिंग बहुत लो हो जाएगी, और वो जो भी कस्टमर बनाएगी या जो भी अपने टूल्स का चार्ज लेगी, वो कंपनी की परमानेंट इनकम, हमेशा इनकम रहेगी। दोस्तों, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं कर रही है। अपने वेबसाइट पे जो भी कुछ आप प्रमोट कर सकते हैं इसमें, इवन आप ओ कनेक्ट में मीटिंग अटेंड कर सकते, अपनी मीटिंग भी चला सकते हैं, लोगों की मीटिंग वहाँ अटेंड कर सकते हैं, एमएलएम कंपनी की भी कर सकते हैं, एमएलएम कंपनी वाले अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। नहीं, दूसरी कंपनी क्या अपनी दूसरी कंपनी को प्रमोट, एमएलएम कंपनी को प्रमोट करने देती है अपने यहाँ? लेकिन ये कंपनी, आप एमएलएम कंपनी है तो भी यहाँ आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं, सब चीज़। अरे फ्रॉड करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। $97 में आपको 1 ईयर प्रमोशन के लिए लिए जा रहे हैं, कंपनी जो ले रही है $97, उसमें आपका 1 ईयर पूरा एडवर्टीजमेंट प्रमोशन कंपनी करेगी, और नीचे आपको कस्टमर देगी, आपको आईडी जनरेट करके देगी, और उसी का ही पेमेंट आपको मिलेगा। दोस्तों, कंपनी हमें मनी बैंक गारंटी देती है। अगर आप कभी फाउंडर बन गए और आपने $97 दिया है, आप एट एनी टाइम, चाहे 6 महीने बाद भी कभी भी पैसा अपना वापस ले सकते हो। ये कौन सी कंपनी, कोई एमएलएम कंपनी या कोई भी कंपनी ऐसी है जो पैसा लेने के बाद पैसा वापस करती है? ये लीगल एग्रीमेंट करती है, जिसमें इनके कंपनी के वकील, गवर्नमेंट के वकील और सीईओ साहब और आपके साइन होते हैं। कौन कंपनी ऐसा करती थी पहले? जीएसटी रिसीट मिलता है इसमें, 200 प्लस कंट्री में काम कर रही है, और इसका आज की डेट में 3,80,000 फाउंडर्स कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। 3,80,000 फाउंडर, वो भी जबकि कंपनी लॉन्च नहीं हुई तब भी $97 दे के लोगों ने इसमें एंट्री की है। ऐसी कोई कंपनी आज तक बता दीजिए। 3-3 ऑफिस हैं, जिसके एक ऑफिस अमेरिका में है और इंडिया में 2 ऑफिस खोल चुके हैं, और इतने बड़े ऑफिस खुले हुए हैं, और इतने लोगों को पेमेंट कर रही है कि आज की डेट में कम से कम 1200 लोगों को पेमेंट करे। 1200 लोगों का पेमेंट आप अगर अंदाज़ा लगाइए, बेंगलोर जैसी जगह में कितना कितना करोड़ रुपया महीना का केवल पेमेंट कर रही है, आज से नहीं पहले से पेमेंट कर रही है। तीसरा, ये आज इसकी एक ऑफिस खुलने वाली है दुबई में, जो कि यहाँ से भी बहुत बड़ी ऑफिस खुलने वाली है। इतना बड़ा प्रोग्राम चला रही है, और क्या नाम है, और उसके बाद आपको लग रहा है कि क्या कंपनी भाग जाएगी? कोई उम्मीद कर सकता है? अरे इन्वेस्टमेंट तो जितना हमसे लीन, उससे ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है। हमको तो ये एडवर्टीजमेंट कंपनी से जो पैसा हमारा खर्चा करेगी। और दोस्तों, अब भी आप लोग ऑन पैसिव को हल्के में लेने की गलती ना करें। ये कंपनी बहुत सालों तक चलती रहेगी, और लाइफ टाइम आपको इनकम आती रहेगी। कुछ सालों बाद लगेगा हमसे देर हो गई है। दोस्तों, इसलिए देर मत कीजिए, और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और हर आने वाली पीढ़ी को कम से कम सिक्योर कीजिए। और अगर आप, हम इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत तो आप फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, हाय लिखेंगे, जवाब मिलेगा। और भी कोई चीज़ है तो कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप मेरे ही नीचे ज्वाइन करें। कोई भी व्यक्ति जो आपको ये बताया है, जिसने इसके बारे में आपको बताया, उसके नीचे भी आप ले सकते हैं आईडी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है, कोई किसी के साथ काम कर सकता है। दोस्तों, अब मेरी सबसे ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, तब डिसाइड कीजिए। वी इन इट टू विन इट। थैंक यू।